रुझान में नदी नालों में तुगयानी 3 जिंदगियां निकल गईं। सिब्बी में तूफानी बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। डस्का में निकासी आप का निजाम दरहम बरहम। सड़कें गलियां कई फीट पानी में डूब गईं। फोर्ट अब्बास में मानसून बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार। फाजिलपुर में नहर का बंद टूट गया। बेरहम सैलाबी रेले की मौजें मुतादिद मकानात बहा कर ले गई। पानी घरों में दाखिल, दर्जनों खानदान बेघर। मूसलाधार बारिशें भारी पड़ गईं। खैरपुर में तूफानी बारिश के सबब घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पतोकी में बारिश के बाद छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डहरकी में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फीडर्स ट्रिप कर गए। अक्सर इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। सड़कों पर खड़े पानी ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। ड्राइवर की जरा सी गफलत मौत के मुंह में ले गई। शेखपुरा इंटरचेंज के करीब बस और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जा बहक, 15 मुसाफिर जख्मी। गोजरा में गाड़ी कंटेनर से टकरा गई। कार सवार शख्स जान से हाथ धो बैठा। तौसा शरीफ में सड़कें तबाहाली का शिकार। शहरी गंदे पानी से अपने प्यारों की मैयत लेकर जाने पर मजबूर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तुलंबा में लिम्पे वायरस के डेरे। मूजी मर्ज के बायस कई मवेशी हलाक। किसान जमींदारों को लाखों का नुकसान। शहरियों का इंतजामिया से वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। शहरियों को मुज़र सेहत नाकिस दूध पीकर बीमार होने से बचा लिया। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। सैकड़ों लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। दादू में ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार। किरायों में मनमाना इजाफा। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने लगे। इंतजामिया गायब। कमर तोड़ महंगाई के वार जारी। ईद कुर्बान के बाद अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर सरगर्म। मुजफ्फरगढ़ में मुनाफाखोर मुर्गी के गोश्त के दुगने दाम वसूल करने लगे। कोई पूछने वाला नहीं। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी इम्तिहान। और खैरपुर में खजूर के बागात हो गए तैयार। खैरपुर हर साल लाखों टन खजूर की पैदावार के बायस नुमायां मकाम रखता है। काश्तकारों के लिए खजूर की फसल सोने जैसी कीमती तस्वुर की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ तकी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े वतन अजीज़ को हर आज़माइश से पाक कर दे, आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हर तरफ पानी पानी और सिर्फ पानी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रुझान में पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी रेले जिला भर की नदी नालों में तुगयानी का सबब बन गए। सैलाबी रेला 3 जिंदगियां निकल गया। सिबी में सड़कें गलियां कई फुट पानी में डूब गईं। तूफानी बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई। बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए।
डस्का में शदीद मूसलाधार तूफानी बारिश से निकासियाब का निजाम दरम बरम हो गया। पूरा शहर डूब गया। सड़कें, नदी नाले और तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। फाजिलपुर में मानसून की तबाहकारियां जारी हैं। बेरहम सैलाबी रेले की मौजें मुतअद्दिद मकानात बहा कर ले गयी। पानी घरों में दाखिल हो गया। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। फोर्ट आवास में मानसून बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की खुशखबरी भी सुना दी। डेहरकी में मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। निकासी आप का निजाम न होने से शहरी परेशानी का शिकार। अहले इलाका ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। मानसून की बारिश के बाद डेरकी के मुख्तलिफ रोड और रास्ते तालाब का मंजर पेश करने लगे। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बाद रोडों पर खड़े बारिश के पानी को ना निकाला गया और जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन खराब होने के बायस शहर के रोड और रास्तों पर कई फुट पानी जमा होने से कारोबारी तबके के कारोबार बंद हो गए और रोडों पर खड़े बारिश के पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुमरा मार्केट में 8 घंटे हो गए पानी खड़ा है। अभी तक पानी के निकाल के हवाले से कोई हरकत नहीं कर दी गई और कारोबार भी बंद है। लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ है। टाउन इंतजामिया को चाहिए कि रोडों पर खड़े बारिश के पानी को जल्द निकाला जाए ताकि शहरी मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुज्तबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेहरकी। हुजरा शाह मुकीम में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन खस्ताहाल हो गई। अहले इलाका आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मियाँ एहसान इलाही की रिपोर्ट। मोहल्ला जाहिदपुरा हुजरा शाह मुकीम के मकीम 15 रोज से साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से गटरों का गलीज पानी पीने के साफ पानी में मिक्स होकर आने लगा। बच्चे, बूढ़े और जवान टाइफाइड, हेपाटाइटिस और डायरिया जैसी मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम के अलावा वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद ताहाल सद्देबाब न किया जा सका। मोहल्ला जाहिदपुरा गली नंबर 10-11 में पानी गंदा पी रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बंदे जो हैं सब बीमार हुए पड़े हैं। दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम फारूक इरशाद ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरजीह बुनियादों पर इलाका भर में साफ पानी की फराहमी और निकासी आब के नकारा निजाम को दुरुस्त करवाना अपना फर्ज अव्वली समझता हूँ और उन्होंने वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फौरी दुरुस्त करवाने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। मंडी बहाउद्दीन के कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए। 4 दीवारें भी टूट फूट गई जिसके बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी। इरफान पढ़ाइश की रिपोर्ट। मारकर भी चैन न पाया तो किधर जाएं। मंडी बहाउद्दीन शहर के वस्त में मौजूद मरकजी कब्रिस्तान कद्दावाला और कोट अहमद शाह गुड़ा मोहल्ला के कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है, जबकि सफाई और स्ट्रीट लाइट न होने के बाद अक्सर रात के औकात में तदफीन के लिए आए अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी टूट फूट का शिकार है। कब्रिस्तान के अंदर आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे हैं। कब्रिस्तान में जराइम पेशा अनासर ने भी डेरे जमाए हुए हैं। यहाँ सीवरेज का इंतजाम नहीं है, बारिश आती है यहाँ पानी कब्रों के अंदर चला जाता है। ये बड़ा पुराना कब्रिस्तान है, ना यहाँ कोई बिजली है ना यहाँ कोई चौकीदार है। अद्धियां दीवारें यहाँ की गिरी हुई हैं, लोग जानवर लेके यहाँ बढ़ जाएंगे। पानी के लिए लगाए गए बेशतर नलके खराब है और ना ही पानी का कोई माकूल बंदोबस्त है। शहरियों ने नए डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और बल्दिया काम से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तानों में स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई के इंतजाम के साथ साथ दीगर सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वडैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। तौसीफ शरीफ में सड़कें तबाहाली का शिकार हो गई। शहरी गंदे पानी से अपने प्यारों की मैयत लेकर जाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तुलंबा में लंपी वायरस ने डेरे डाल लिए। मूजी मर्ज के बाद कई मवेशी हलाक हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट। तुलंबा में किसान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जहां खाद और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं, वहीं किसान का जरिया माश भी कुदरती वबा की जद में आ गया। जिमीदार अगे खाद की वजह तो डीजल की महंगाई की वजह तो बहुत ज्यादा परेशान सीगा ते फसलों के रेट भी बहुत ज्यादा कम हो गए ते हुण जिहड़ी लिंपी स्किन वबा है जानवरों के विच इसकी वजह तो भी बहुत ज्यादा परेशानी है। जहां लिंपी स्किन जैसी वबा में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं पर लाइफ स्टॉक की बेहिसी भी अरूज पा रही है। तुलंबा और मज़ाफात में किसानों के कई जानवर हलाक हो चुके हैं। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। किसानों का मजीद कहना था कि हमें महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से न किसी किस्म की जानवरों की वैक्सीन का कहा गया और न ही फराहम की गई। किसानों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि लिंपी स्किन जैसी वबा से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करे और किसानों की दाद रसी करे। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तुलंबा।
लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी के मिलावट के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2800 लीटर मुजरे से दूध मौके पर तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी दूध लिया शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट करने वाले मुआफ़ी के काबिल नहीं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बावलनगर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पीपी 237 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फिदा हुसैन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद आफ्ताब रजा के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। वसीम ठाकुर की रिपोर्ट। पीपी 237 ज्यादा देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में 17 जुलाई को होने वाले जिमनी इलेक्शन में कुल 2,25,341 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1,25,399 और खवातीन वोटर्स की तादाद 99,942 है। जिमनी इलेक्शन के लिए कुल 160 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 26 मर्दाना और 25 जनाना और 109 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पीपी 237 में 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की जानब से मियां फिदा हुसैन कालू कावट्टू, तहरीक इंसाफ की जानब से सैयद आफ्ताब रजा शाह, तहरीक लब्बई की जानब से मियां राशिद महमूद कालू कावट्टू एडवोकेट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की जानब से मियां साबिर मंजूर वट्टू, जबकि आजाद उम्मीदवारों के तौर पर 2 उम्मीदवार सामने आए, जिनमें मियां मोहम्मद अकरम खान वट्टू और फखरुद्दीन सुखेरा मैदान में हिस्सा ले रहे। 2018 के जनरल इलेक्शन में मियां फिदा हुसैन वट्टू ने आजाद हसीयत से पीपी 237 से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद तारिक उस्मान को शिकस्त देकर यह सीट अपने नाम की, जबकि इससे कबल माजी में यह हल्का आजाद उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन वट्टू के नाम रहा। मियां फिदा हुसैन वट्टू के डी सीट होने के बाद जिमनी इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की हमायत हासिल है। मियां फिदा हुसैन वट्टू के मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के सैयद आफ्ताब रजा शाह, इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। कैमरा टीम के साथ वसीम ठाकर, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, बहावलनगर। पीपी 217 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम और तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 2,16,996 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसला 17 जुलाई को होगा। पीपी 217 मुल्तान शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्के में 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कुल 2,16,996 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1,15,158 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,01,838 है। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कुल 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 61 मर्दाना, 55 जनाना और 8 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन हैं। 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम, तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी, तहरीक लब्बैक के जायद हमीद गुजर और जमात इस्लामी के राना साजिद इस्माइल मैदान में हैं। 2018 के आम इलेक्शन में सलमान नईम ने आजाद हसीयत में साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को तकरीबन 3500 वोट की बढ़तरी से शिकस्त दी थी, जबकि माजी में ये हल्का मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है। सलमान नईम की डी सीट होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की हमायत हासिल है। जैन हुसैन कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम आबिद शेर अली समेत दीगर लीगी क़यादत और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे चला रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कैंपेन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी खुद डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियेकार हल्के में नून लीग और पीटीआई में कांटे के मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। पंजाब के 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात का मेला सजने को तैयार है। पीपी 217 में 56 पोलिंग स्टेशन को हसास करार देते हुए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं मलिक काशिफ से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मेला सजने वाला है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुकम्मल इकदाम कर लिए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान सलीम अख्तर साहब, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो किस कदर पुरअमन और शफाफ होंगे, और ये भी बताइएगा कि पीपी 217 में कितने हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है, पीपी 217 में जो इंतज़ामात है हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकम्मल हैं। इसमें पुलिस फोर्स भी सफिशेंट वो फोर्स हम लगा रहे हैं और इसके अलावा रेंजर्स की ड्यूटीज़ भी हैं और इसके अलावा आर्मी भी इंशाल्लाह जो है ना वो भी आ जाएगी आजकल में।
तो इस तरह इंतज़ाम सख्त तरीन होंगे और अच्छे तरीके से होंगे कि हमारा सबसे बड़ा जो मेन मकसद है कि फेयर इलेक्शन हो, और इस तरह है इंशाल्लाह। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह भी हो गई हैं और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पीपी 217 में 56 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि हसास करार दिए गए, उनके लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई, ए और बी। और इनका ये कहना है कि वहाँ पर आर्मी और रेंजर्स भी तैनात होगी और पंजाब पुलिस भी तैनात होगी जो कि सिक्योरिटी की फ़राइज़ भी अंजाम देगी। और इनका ये कहना था कि उन 56 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिल्लत मुमताज़ाबाद, गवर्नमेंट एम ए जिन्ना स्कूल कासमपुर और सोशल सिक्योरिटी ऑफिस विहाड़ी रोड शामिल होते हैं। इसके अलावा इनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि पीपी 217 में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने वाले। बहुत शुक्रिया मलिक काशिफ। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 273 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में पहुंच गई। मुस्लिम लीग के 4 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 273 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। पीपी 273 में 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुनहरफ रुकन असम्बली सैयद सिब्तैन रजा बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यासिर अरफात खान जतोई, तहरीक लब्बैक से मोहम्मद शफी खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टू से मुनव्वर बुखारी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सैयद सिब्तैन रजा बुखारी 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर 36,369 वोट लेकर कामयाब हुए और 2022 में अरकान की लिस्ट में शामिल हो गए और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इंशाल्लाह कामयाबी के बाद हमारा जो पहला मकसद है अलीपुर के अवाम के लिए पीने का साफ पानी, यहाँ पे हमारे अलीपुर में जो सड़कें टूटी फूटी हुई हैं उनको बनवाना। पिछला जो टन्योर था 15 साल का मेरे मुखालफिन का, उसमें कोई काम ना हुआ, तो लिहाजा जो है वो सारा काम जो है, और इंशाल्लाह ताला मुझे मौका दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अवाम की इससे भी जज्बे से बढ़ के खिदमत कर सकूं। 273 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,25,200 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,23,409 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,01,791 है। पीपी 273 में 176 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 36 मर्दाना, 35 जनाना और 76 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपी 273 के 59 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 83 को हसास करार दिया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, साच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। लिया में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबात का दंगल 17 जुलाई को सजेगा। तमाम उम्मीदवार जीतने के लिए पुरजोश हैं। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया के हल्का पीपी 282 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवारान की 2018 के जनरल इलेक्शन में कारकर्दगी पर नजर डाली जाए। नून लीग के उम्मीदवार लाला तैर रंधावा ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, 37,607 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार कैसर खान मकसी 26,992 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। मौजूदा आजाद उम्मीदवार मलिक रियाज गरवा ने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 25,556 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर के हकदार ठहरे। हल्का के बड़े मसाइल में पीने के साफ पानी के दम दस्तियाबी, फिल्ट्रेशन प्लांट का बंद होना, सीवरेज के मसाइल के साथ सीवरेज के काम का सुसरवी का शिकार होना शामिल है। हल्का के वास्ते गुजरने वाली मरकजी शहरा जो कि लिया को लाहौर से मिलाती है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हल्का में कोई तफरीगा नहीं, ना ही कोई सियाती मकाम है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज, लिया। दादू में ट्रांसपोर्टर्स की हड़दर्मी बरकरार। ईद की छुट्टियां खत्म करके अपनी मंजिल की तरफ वापस जाने वाले मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने लगे हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। दादू में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। ईद की छुट्टियों के बाद अपनी मंजिल की तरफ वापस जाने वाले मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने लगे। मुसाफिर कहते हैं कि सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो और जिले इंतजामिया की खामोशी के बायस ट्रांसपोर्टर्स आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। किराया महंगा कर दिया इन लोगों ने, इतनी बसें जा रही हैं, बोल रहे हैं टूल पे बैठो हम। इनका पता नहीं क्या मसला है, किराया बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़दर्मी का नोटिस लेकर किरायों में कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
महंगाई का तूफान थम न सका। ईद कुर्बान के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सिनावा से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। ईद कुर्बान के 3 दिन कुर्बानी के गोश्त के मजे मजे के पकवान खाने के बाद शहरियों ने रोक किया सब्जी की दुकानों का, जहां सब्जी की कीमतों ने आम आदमी की चीखें निकलवा दी। चंद दिन पहले 80 रुपए किलो बिकने वाला करेला 120 रुपए किलो, तूरी 100 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सब्जी की बढ़ती कीमतों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। ना दवाई गिन सकते हैं, ना सब्जी गिन सकते हैं, ना हर खावन पीवन चीज़ जितने नीचे गिन सकते। असा परेशान है भाई, कोई दिहाड़ी नहीं लगती, सब्जी ये तो हाथ में रखने दी, घी चीनी कशा घेन बच्चे को खवा नहीं दे सकते। गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं भाई। शहरियों ने खास तौर पर मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जी की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी आसानी से सब्जी खरीद सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। आरेवाला में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अशाए खुरनोश की कीमतें कम होने लगी और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से परेशान है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफ वाला अशाए खुर्दनोश की कीमतें ईद के बाद भी कम न हो सकी। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। घी, आटा, मिसाला जात, चावल, सब्जियां की कीमतें आवाम की कुव्वत खरीद से बहर। ईद चली गई, महंगाई अरूज पर जा रही, फिर भी घी भी ऊपर जा रहा है, चीनी भी ऊपर जा रही, बोतल कोई चीज़ भी गरीब खरीदने से पहुँच से दूर हो रही। सब चीज़ें ये हुकूमत का क्या कंट्रोल है? हुकूमत कहती है सस्ती चीज़ कर रहे हैं, ऊपर महंगी हो जाती है। मजीद आवाम का कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरह अशाए खुर्दनोश की कीमतें भी कम करे ताकि हम 2 वक्त का खाना तो आराम से खा सकें। कैमरा टीम राशिद अंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई की ऊंची उड़ान जारी है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोर ग्राहकों से दुगने दाम वसूल करने लगे। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ महंगाई का जिन काबू ना हो सका। पहले जो गरीब मजदूर ईद कुर्बान पर सस्ती मुर्गी खरीद सकता था, अब तो वो भी नहीं खरीद सकता। 400 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। गरीब के लिए मुर्गी खरीदना अब एक ख्वाब बन चुका है। जब दूसरी जानिब हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका कहना था कि मुर्गी की खुराक जब हमें महंगी मिलेगी तो आगे हम भी तो महंगी फरोख्त करेंगे। मजदूरी करे 500 रुपये मजदूरी है तो घी पूछे तो 500 रुपये किलो है। 500 रुपये कहाँ लगाएगा वो? क्या फार्मर माल पालेगा? क्या वो हमें तैयार करके देगा? आगे जो जिसके पास तैयार है वो भी मुसीबत के अंदर है। परेशानी, बीमारियों की वजह से माल कुछ मर गए हैं, कुछ मेडिसिन ठीक नहीं आ रही और कुछ जो से माल की तैयारी नहीं हो रही। शहरियों का यही कहना है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें और गरीब मजदूर को रिलीफ फराम करें। उनका कहना है कि 500 दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के लिए मुर्गी खरीदना अब ख्वाब बन चुका है। ईद कुर्बान गुजर जाने के बाद भी मुर्गी का रेट कम ना हो सका। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा मुर्गी के रेट को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। तेज़ रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात ने 2 जानें ले ली। 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। ड्राइवर की जरा सी गफलत मौत के दहाने पर ले गई। शेखपुरा इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तार बस और ट्रक में तसादुम हो गया। अलमनाक हादसा, 1 जान ले गया। 15 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में जराइम पेश अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। जफर इकबाल की रिपोर्ट। डीपीओ हाफिजाबाद की हिदायत पर जिला भर में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन जिन इलाकों में किया गया उनमें थाना सिटी हाफिजाबाद, थाना जलालपुर भटिया, थाना सीसे में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 8 किलो चर्स और 44 लीटर शराब बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में उमर, अवैस और जैद शामिल है। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों से इनके सहूलतकारों और सप्लायरों से मुतल्लिक तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जिला भर को मुनशियात के नसूर से पाक करेंगे। डीपीओ हाफिजाबाद का कहना है कि पुलिस की जानब से रोजाना की बुनियाद पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।